हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। इसको हम डिटेल में आज डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, टॉपिक है आज का हमारा इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। अब इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन का क्या मतलब है, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, इलास्टिक कोलिजन क्या है ये पता होना चाहिए। वैसे तो इसमें मैं ऑलरेडी बच्चों वीडियो बना चुका हूँ, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ मैंने हर तरह के कोलिजन को एक्सप्लेन किया है। फिर भी दोबारा बता देता हूँ, इलास्टिक कोलिजन बच्चों क्या होता है, एक ऐसा कोलिजन जिसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड रहती है। मतलब जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है बिफोर कोलिजन वो इक्वल रहती है टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। ऐसे कोलिजन को हम बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन। तो आज हम डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं। तो इसके लिए देखो, अब इलास्टिक कोलिजन आपको बता दिया। वन डायमेंशन का मतलब है कि जब दो ऑब्जेक्ट कोलाइड करने के बाद जिस डायरेक्शन में वो जा रहे थे उसी डायरेक्शन में चलते रहे तो उसे बोलते हैं इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। सपोज हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स थे, एक ऑब्जेक्ट है बच्चों ये ए और एक ऑब्जेक्ट है बच्चों ये बी, ठीक। और दोनों ऑब्जेक्ट सपोज इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की सपोज वो है u1 और इसकी इनिशियल वेलोसिटी है u2। मतलब ये u1 वेलोसिटी से जा रहा है इस तरफ और ये u2 वेलोसिटी से जा रहा है, समझ गए। अब सपोज होता क्या है, हमने माना कि लेट u1 इज ग्रेटर देन u2। u1 ग्रेटर देन u2 का क्या मतलब हुआ बच्चों कि जो पीछे वाला ऑब्जेक्ट है उसकी स्पीड ज्यादा है, आगे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड कम है। तो होगा क्या, कोलिजन होगा। ऑब्वियस सी बात है, ये स्लो चल रहा है, ये फास्ट चल रहा है, तो दोनों में क्या बजेगी, टक्कर बजेगी, कोलिजन होगा दोनों में। तो जैसे ही बच्चों कोलिजन होगा तो ये एक दूसरे से टकराएंगे यहाँ पे, तो दोनों में क्या होगा, यहाँ पे कोलिजन ए और बी। यहाँ पे क्या हो रहा है, इनमें कोलिजन हो रहा है। और फिर कोलिजन होने के बाद सपोज जो ऑब्जेक्ट ए है वो चलने लग जाता है विद वेलोसिटी v1 और जो ऑब्जेक्ट b है सपोज वो चलने लग जाता है विद वेलोसिटी v2। यहां तक समझ में आ गया। ये हमारी कंडीशन थी बिफोर कोलिजन की और ये हमारी कंडीशन है आफ्टर कोलिजन। तो बच्चा पार्टी, अब तक हमने क्या पढ़ा कि दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, पीछे वाले ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा है, फिर ये टक्कर लगती है, इनमें कोलिजन होता है। उसके बाद इनकी स्पीड्स चेंज हो जाती हैं। सपोज आगे वाला ऑब्जेक्ट v2 स्पीड से चलने लग जाता है और पीछे वाला ऑब्जेक्ट v1 स्पीड से चलना शुरू कर देता है, ठीक है। अब हम इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस करेंगे, वो देखो। तो सबसे पहले, क्योंकि ये इलास्टिक कोलिजन है, हम इस पे दो लॉज लगा देंगे। एक तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम और दूसरी हम यहाँ लगा देंगे कंजर्वेशन लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। तो अगर मैं लीनियर मोमेंटम वाली लॉ यूज करता हूं तो यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम, तो अगर मैं कंजर्वेशन लॉ यूज करता हूं लीनियर मोमेंटम की, तो मेरे पास बनता है बच्चों कि टोटल मास बिफोर कोलिजन इक्वल होना चाहिए, मतलब टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होना चाहिए टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। हमने माना बच्चों कि जो बॉडी ए है इसका मास m1 है, बॉडी बी का मास m2 है। तो कंजर्वेशन लॉ ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या बोलती है कि टोटल लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होना चाहिए बच्चों टोटल लीनियर मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो बिफोर कोलिजन टोटल मोमेंटम कितना होगा, कोलिजन से पहले इसका मास और इसकी स्पीड, पहले ऑब्जेक्ट का कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना होगा m1 इंटू u1। इस ऑब्जेक्ट का मास m1 है और स्पीड इसकी u1 है, तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम इसका कितना हुआ m1 u1 प्लस दूसरे ऑब्जेक्ट का मोमेंटम दोस्तों कितना होगा, इसका मास m2 इंटू इसकी वेलोसिटी u2, तो यह आ जाएगा m2 इंटू u2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन। हमने माना है आफ्टर कोलिजन क्या हुआ कि ये जो बॉडी थी ए ये v1 वेलोसिटी से जा रही है, बॉडी b v2 वेलोसिटी से जा रही है, तो आफ्टर कोलिजन इनके मोमेंटम हो जाएंगे m1 v1 प्लस m2 v2।
आई थिंक यहाँ तक सबको क्लियर हो गया। अब हमें क्या करना है, ये इक्वेशन मिल गई हमें बच्चों, ये मिली है हमें कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से। अब हमें m1 वाली टर्म्स एक तरफ कर लेनी है और m2 वाली टर्म्स एक तरफ कर लेनी है। तो हमारे पास आएगा यहाँ से इसे इक्वेशन, चलो बाद में मानेंगे इसे, m1 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो तो ये बनेगा m1u1, ये m1v1 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस m1v1 इज इक्वल टू, इधर ये m2v2 ये प्लस है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस के m2u2। यहाँ से सारे से बच्चों m1 कॉमन आ जाएगा, m1 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा u1 माइनस v1, और इधर m2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा v2 माइनस u2। इसे इक्वेशन 1 मान लेते हैं। आई थिंक यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया। कुछ नहीं है बेटा, सिंपल है। हमने इस पे क्या लगाई, कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम के टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, और इक्वेशंस को, इस इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज किया, m1 वाली टर्म्स एक तरफ, m2 वाली टर्म्स एक तरफ, इक्वेशन 1 बन गई। अब हम इस पे बच्चों लगाएंगे काइनेटिक एनर्जी की कंजर्वेशन लॉ, आल्सो यूजिंग, क्योंकि ये एक इलास्टिक कोलिजन है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड है, तो यूजिंग कंजर्वेशन लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इक्वल होगी टोटल काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले काइनेटिक एनर्जी कितनी है इस ऑब्जेक्ट की, देखो हाफ इसका मास m1 इंटू इसकी स्पीड का स्केयर u1 स्केयर, इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, हाफ m1 u1 स्केयर। सेकेंड ऑब्जेक्ट की काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ m2 u2 स्केयर इज इक्वल टू, कोलिजन के बाद कितनी काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी पहले ऑब्जेक्ट की, हाफ m1 v1 स्केयर, और दूसरे ऑब्जेक्ट की हो जाएगी हाफ m2 v2 स्केयर। अब ये हमारे पास कंजर्वेशन लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा के एक इक्वेशन आ गई। अब यहाँ भी हम बच्चों वही करेंगे, m1 वाली टर्म्स एक तरफ और m2 वाली टर्म्स एक तरफ। तो हमारे पास यहाँ पे क्या बनने वाला है, पहले तो बच्चों हाफ थ्रू आउट कैंसिल हो जाएगा, देखो यहाँ भी हाफ है, यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, यहाँ भी हाफ, हाफ थ्रू आउट कैंसिल। हमारे पास बचा m1 u1 स्केयर प्लस m2 u2 स्केयर इज इक्वल टू m1 v1 स्केयर प्लस m2 v2 स्केयर, ये बचा। अब यहाँ से m1 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, m2 वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, हमारे पास बच्चों आ जाएगा यहाँ से m1 u1 स्केयर, इधर ये आके माइनस का हो जाएगा m1 v1 स्केयर इज इक्वल टू, उधर आएगा m2 v2 स्केयर माइनस ये उधर चला जाएगा m2 u2 स्केयर, ठीक है। अब यहाँ से हम m1 कॉमन निकाल लेंगे, अंदर यहाँ पे आ जाएगा u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर। ऐसे यहाँ पे बच्चों m2 कॉमन निकाल लेंगे और अंदर आ जाएगा v2 स्केयर माइनस u2 स्केयर। यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया, और इसे मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, ठीक है जी। अब जस्ट हमें क्या करना है, तो यहाँ तक आई थिंक सबको समझ में आ गया। बहुत इजी स्टेप्स में आपको ये टॉपिक लर्न करना है। सबसे पहले कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम लगा के एक इक्वेशन बनानी है, फिर कंजर्वेशन लॉ ऑफ काइनेटिक एनर्जी लगा के एक इक्वेशन बनानी है। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को एक दूसरे से डिवाइड कर देंगे, तो डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1 डिवाइडिंग इक्वेशन 2 by 1। तो जब मैं सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिलने वाला है, m1 इंटू, यहाँ पे देखो a स्केयर माइनस b स्केयर, तो ये बनेगा u1 माइनस v1, या अभी एज इट इज लिख देता हूँ u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर अपॉन, इधर देखो हमने बेसिकली क्या करना है बच्चों, इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करना है। इक्वेशन 2 में लेफ्ट साइड पे क्या है, m1 इंटू u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर, और यहाँ पे क्या है m1 इंटू u1 माइनस v1 इज इक्वल टू, इधर आएगा m2 इंटू यहाँ पे है v2 स्केयर माइनस u2 स्केयर अपॉन m2 इंटू v2 माइनस u2। m2 से m2 कैंसिल, m1 से m1 कैंसिल, तो ये आ गया u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर, और u1 स्केयर माइनस v1 स्केयर को क्या लिख सकते हो बच्चों, a स्केयर माइनस b स्केयर वाली आइडेंटिटी यूज कर लेंगे। हमने पढ़ा है मैथमेटिक्स में कि a स्केयर माइनस b स्केयर क्या होता है, a प्लस b a माइनस b,
तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, तो u1 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर क्या बनेगा, u1 प्लस v1 इंटू u1 माइनस v1 अपॉन u1 माइनस v1 इक्वल्स टू, ऐसे यहाँ पे बच्चों आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, ये बनेगा v2 प्लस u2 इंटू v2 माइनस u2 अपॉन v2 माइनस u2। तो v2 माइनस u2 से v2 माइनस u2 कैंसिल, ऐसे यहाँ v1 माइनस u1 माइनस v1 से u1 माइनस v1 कैंसिल। तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया। तो हमारे पास बच्चों फिर क्या बचा वो मैं लिख देता हूँ। तो सारा सॉल्व करके बच्चों हमारे पास बचा u1 प्लस v1 इज इक्वल टू u2 प्लस v2, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, अब आप u वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, v वाली टर्म्स एक तरफ कर लो, तो ये बन जाएगा बच्चों यहाँ से u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। तो इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन की ये इक्वेशन यहाँ पे आ चुकी है। अब ये इक्वेशन का सिग्निफिकेंस क्या है भैया, ये इक्वेशन हमें बताती क्या है, ये भी तो पता होना चाहिए। तो ये इक्वेशन हमें बेसिकली क्या नॉलेज देती है, क्या पता चलता है हमें इस इक्वेशन से, वो हम यहाँ अब डिस्कस करेंगे। तो बच्चों अगर आप ध्यान से इस इक्वेशन को देखते तो हमें क्या पता चलता है इससे, u1 इसकी वेलोसिटी है इनिशियल, u2 इसकी वेलोसिटी है, u1 माइनस u2 किसको दिखा रहा है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को। जैसे सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है A, ये चल रहा है 60 की स्पीड पे, ये कोई ऑब्जेक्ट है बच्चों B, ये चल रहा है 40 की स्पीड पे। तो अब अगर कोई बॉडी B पे ऑब्जर्वर बैठा है तो उसके लिए A की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होने वाली है, आपने रिलेटिव वेलोसिटी वाली कंसेप्ट पढ़ी है। अगर ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जब निकालते हैं तो क्या करते हैं, वेलोसिटीज को एक दूसरे में से माइनस करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो ऑब्जर्वर होगा उसके लिए A उसकी तरफ कितनी वेलोसिटी से आ रहा होगा, 60 माइनस 40 माइनस मतलब 20 किलोमीटर पर आवर। कि अगर यहाँ पे इसकी वेलोसिटी में से अगर मैं इसकी वेलोसिटी माइनस करता हूँ तो वो जो वेलोसिटी मुझे मिलेगी वो किसको रिप्रेजेंट करेगी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच को, कि पीछे वाला ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से आगे वाले ऑब्जेक्ट को अप्रोच कर रहा है, उसके नजदीक जा रहा है। तो इसका मतलब बच्चों u1 माइनस u2 किसको रिप्रेजेंट करता है, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। ठीक, और v2 माइनस v1 किसको रिप्रेजेंट करता है बच्चों, ये v2 माइनस v1। अब होगा क्या, बेसिकली देखो कोलिजन को ध्यान से समझो बच्चों, ये ऑब्जेक्ट A है, ये ऑब्जेक्ट B है, ऑब्जेक्ट A और B इस तरफ मतलब जा रहे हैं। ऑब्जेक्ट A की स्पीड पहले ज्यादा थी, जैसे ही टकराएंगे तो ऑब्जेक्ट A अपना मोमेंटम ऑब्जेक्ट B को ट्रांसफर कर देगा, जिससे ऑब्जेक्ट B की स्पीड ज्यादा हो जाएगी और ऑब्जेक्ट A थोड़ा स्लो हो जाएगा। तो इसका मतलब नेक्स्ट केस में कोलिजन के बाद ऑब्जेक्ट B की स्पीड ज्यादा होने वाली है। तो यहाँ पे v2 माइनस v1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को, क्योंकि पीछे वाला ऑब्जेक्ट स्लो चल रहा है, अगले वाला ऑब्जेक्ट फास्ट चल रहा है। तो इनकी वेलोसिटीज का अगर मैं डिफरेंस निकालता हूं तो वो डिफरेंस किसको रिप्रेजेंट करेगा, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को, कि आगे वाला ऑब्जेक्ट कितनी वेलोसिटी से इससे दूर होता जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे बच्चों v2 माइनस v1 किसको रिप्रेजेंट करता है, ये वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन को। तो एक चीज यहां पे फिर क्लियर हो गई कि किसी भी इलास्टिक कोलिजन में वन डायमेंशन के लिए, कि जब भी इलास्टिक कोलिजन होगा वन डायमेंशन के लिए बच्चों, तो उस टाइम पे जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच होगी, जितनी वेलोसिटी से एक दूसरे की तरफ आएंगे, इट विल बी इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, जितनी वेलोसिटी से कोलिजन के बाद ये दूर होते जाएंगे। आई थिंक यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अगर अच्छी लगी वीडियो तो लाइक जरूर करें, नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब चलते हैं बच्चों हम नेक्स्ट टॉपिक पे। अब हम जो कोलिजन के बाद की वेलोसिटीज है v1 और v2, उनका एक्सप्रेशन निकालेंगे, v1 और v2 का फॉर्मूला फाइंड आउट करेंगे। तो देखो, तो इसको मैं एक बार लिख लेता हूं। हमारे पास जो इक्वेशन है ना, ये यूज होगी यहाँ u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2 माइनस v1। तो अब हम एक्सप्रेशन निकालेंगे आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटीज होंगी उनका। तो देखो कैसे निकलेगा। तो पहले हम वेलोसिटी निकालेंगे v1। ठीक है, कौन सी वेलोसिटी निकालेंगे बच्चों, v1, मतलब इस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी v1 का फॉर्मूला हमें डिराइव करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन से
V2 निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो हमें पता है वी नो कि जो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच है U1 माइनस U2 वो इक्वल है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन के V2 माइनस V1। तो यहाँ से बच्चों V2 निकाल लो, तो V2 क्या निकलेगा, माइनस V1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये बनेगा U1 माइनस U2 प्लस V1। तो ये V2 की वैल्यू आ गई। अब हम फिर से कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम यूज करेंगे। हमने पढ़ा है कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलता है। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम बोलता है कि टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल होगा टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले मोमेंटम कितना हुआ बच्चों, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अब क्योंकि बच्चों हमें निकालना है v1, तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में से v2 को एलिमिनेट कर देंगे, मतलब मैं v2 को v1 के टर्म्स में लिख लूंगा। तो यहां से मेरे पास बनता है, यहां v2 की वैल्यू रख दो, ये वाली जो v2 की वैल्यू निकाल ली है ना u1 माइनस u2 प्लस v1, वो यहां पुट कर दो। यहां पुट करूंगा तो इक्वेशन बनेगी m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2। v2 की वैल्यू रखूंगा u1 माइनस u2 प्लस v1। अब m2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो ये बन गया m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2u1 माइनस m2u2 प्लस m2v1। ये आ गया बच्चों। अब हमें तो v1 निकालना है, तो v1 वाली टर्म्स एक तरफ रखो, बाकी टर्म्स दूसरी तरफ ले जाओ। तो हमारे पास बनेगा यहां से m1u1 प्लस m2u2, ये m2u1 है, प्लस का है, इधर आके क्या बन जाएगा, माइनस का m2u1। ये माइनस m2u2 है, इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का m2u2 इज इक्वल टू, इधर आएगा आपके पास m1v1 प्लस m2v1। यहां तक आई थिंक सबको समझ में आ गया। अब आपने क्या करना है बच्चों, इन दोनों में से v1 कॉमन आ जाएगा। तो अगर मैं v1 कॉमन निकालता हूं, इस साइड को ना मैं लेफ्ट साइड लिख लूंगा, v1 कॉमन निकालता हूं तो अंदर बचता है m1 प्लस m2, यही बचता है ना v1 कॉमन निकालने से अंदर m1 प्लस m2 इज इक्वल टू। अब इधर थोड़ी सी रीअरेंजमेंट बच्चों करनी पड़ेगी। कैसे करोगे रीअरेंजमेंट, ये देखो यहां पे हमें थोड़ी सी जो है रीअरेंजमेंट करनी पड़ेगी। वो कैसे करोगे, देखो m1u1 m2u2, इन दोनों टर्म्स में से मैं u1 कॉमन निकाल सकता हूं, तो मैं u1 कॉमन निकाल लूंगा, अंदर बचेगा m1 माइनस m2। ठीक है ना बेटा, इन दोनों में से u1 कॉमन निकाल लिया, अंदर बच गया m1 माइनस m2। सिमिलरली इन दोनों में से मैं u2 कॉमन निकाल लूंगा, मतलब u2 क्या कॉमन निकालना है, तो सेम है m2u2 m2u2, तो बन जाएगा 2 टाइम्स ऑफ m2u2। ये आ गया बच्चों। तो बस v1 हमें निकालना था, तो v1 क्या बनेगा, m1 प्लस m2 डिवाइड में चला गया, तो ये बन गया u1 इंटू m1 माइनस m2 प्लस 2 टाइम्स ऑफ m2 इंटू u2 अपॉन m1 प्लस m2। सो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द वेलोसिटी v1। तो ये वेलोसिटी v1 का फॉर्मूला बच्चों आ गया। क्लियर है जी सबको। सिमिलरली अब हम कौन सी वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेंगे, v2 का। किसका, अब हम v2 वेलोसिटी का फॉर्मूला निकाल लेंगे, किसका, कि सेकंड ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी होगी v2 वो निकाल लेंगे बच्चों। तो इसके लिए फिर से ये इक्वेशन, अब क्योंकि v2 निकालनी है तो इसलिए अब की बार मैं इस इक्वेशन से v1 निकाल लूंगा और उसको बाद में कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम से एलिमिनेट करूंगा। तो यहाँ ये बनता है मेरे पास u1, यहां से मैं पहले v1 निकाल लेता हूँ, माइनस v1 इधर आके प्लस बनेगा, या माइनस v1 है इधर आके क्या बनेगा, प्लस v1। तो v1 प्लस u1 माइनस u2 इज इक्वल टू v2। तो यहाँ से बच्चों v1 बन जाएगा v2 प्लस u1 उधर जाके माइनस हो जाएगा, u2 क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये v1 की वैल्यू निकाल ली मैंने, इसको मैं कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम वाली इक्वेशन में रख दूंगा। कंजर्वेशन लॉ ऑफ मोमेंटम क्या बोलती है, m1u1 प्लस m2u2 टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वैल्यूज पुट कर दो, तो ये बनेगा m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1। v1 की वैल्यू रखनी है बच्चों, यहाँ पे v1 की वैल्यू क्या है, देखो v2 माइनस u1 प्लस u2 प्लस m2v2। m1 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये बनेगा m1u1 प्लस m2u2। m1 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो m1v2 माइनस m1u1 प्लस m1u2 प्लस m2
v2, ये आ जाएगा बच्चों। अब वही v2 वाली टर्म्स एक तरफ, बाकी सारी टर्म्स एक तरफ। तो ये बनेगा m1u1 प्लस m2u2, ये उधर आके प्लस का हो जाएगा m1u1, ये भी इधर आके माइनस हो जाएगा m1u2, और उधर इन दोनों में से v2 कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा m1 प्लस m2। तो इस तरह से बच्चों हम v2 निकाल लेंगे। तो v2 आपका यहाँ से फिर क्या बनेगा, ये इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज कर लेता हूँ दोबारा से, और जब मैं रीअरेंज करता हूँ तो मेरे पास देखो बच्चों क्या आएगा। लेफ्ट साइड को राइट साइड में लिख देता हूँ, राइट को लेफ्ट में, तो v2 इंटू m1 प्लस m2 इक्वल आ जाएगा ये। अब इसमें देखो, इसमें और ये दोनों तो ऐड हो जाएंगे, तो ये बनेगा 2 टाइम्स ऑफ m1u1। इधर इसमें से और इसमें से u2 कॉमन आ जाएगा, प्लस u2 क्या आ गया बच्चों कॉमन, अंदर क्या रह जाएगा m2 माइनस m1, ये आ जाएगा। तो बस v2 निकाल लेंगे। v2 क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से फिर m1 प्लस m2 डिवाइड में चला जाएगा, तो ये बनेगा 2m1u1 प्लस u2 इंटू m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2। सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द वेलोसिटी ऑफ सेकंड पार्टिकल। तो ये सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी बच्चों हमारे पास आ गई। ये फर्स्ट पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, ये सेकंड पार्टिकल की वेलोसिटी का एक्सप्रेशन। इसके बाद स्पेशल केस आता है। स्पेशल केस क्या है बच्चों कि इफ m1 इज इक्वल टू क्या हो m2, कि अगर दोनों ऑब्जेक्ट्स के जो मास है वो सेम है। अगर मास दोनों ऑब्जेक्ट के बच्चों सेम है तो हमने इनको मान लिया कि ये m के इक्वल है, तो ऊपर वाली इक्वेशन उस टाइम पे क्या बनेगी, v2 इज इक्वल टू 2m u1 प्लस u2, यहाँ पे आएगा m माइनस m अपॉन m प्लस m। तो उस टाइम पे बच्चों v2 इज इक्वल टू आ जाएगा 2m u1, ये तो 0 हो जाएगा, अपॉन 2m m प्लस m, 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, ये 0 हटा दो, 2m से 2m कैंसिल। तो उस टाइम पे v2 किसके इक्वल आएगा बच्चों u1 के इक्वल। तो अगर ऑब्जेक्ट्स के मास सेम है तो सेकंड बॉडी की जो वेलोसिटी होगी वो फर्स्ट बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी थी उसके इक्वल आ जाएगी। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी स्पेशल केस लगा सकते हो, यहाँ भी स्पेशल केस लगा दो, m1 को m2 के इक्वल पुट कर दो, तो आपके पास आ जाएगा v1 इज इक्वल टू u1 इंटू यहाँ तो 0 आ जाएगा m माइनस m, यहाँ पर आएगा 2m इंटू u अपॉन 2m। तो ये तो 0 है तो खत्म हो गया है, यहाँ से 2m से 2m कैंसिल, तो यहाँ भी v1 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों u2 आ गया। इसका मतलब कोलिजन के बाद फर्स्ट पार्टिकल की जो वेलोसिटी होगी वो कोलिजन से पहले जो सेकंड बॉडी की वेलोसिटी थी उसके इक्वल होगी। तो ये था हमारा बच्चों इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। डिटेल में मैंने आपको बताया, इक्वेशन निकाल ली उसकी कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल होती है वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और फिर मैंने वेलोसिटीज के भी एक्सप्रेशन आप लोगों को बताए। तो आज की वीडियो में इतना ही। बने रहे मेरे साथ मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर नए हो तो सच में चैनल को सब्सक्राइब करो यार, कुछ नहीं जाता चैनल सब्सक्राइब करने में, आपका कोई पैसा नहीं लगना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।